तो आइए हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना से हमारे संवाददाता, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट गौरव श्रीवास्तव मौजूद हैं। गौरव, क्या है रिपोर्ट, क्या सोचती है बिहार की जनता और क्या लगता है आपको? आपने जो वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहाँ जो लोगों से बातचीत की, क्या निष्कर्ष है आपके हिसाब से? जी अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी यहाँ पर निकल के आ रहा है, सार कह सकते हैं। हाँ। चूंकि आज अंतिम चरण का संपन्न हो चुका है चुनाव, ठीक, और यहाँ पर जो जनता का रुझान देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं 50-50 में कुछ दिख रहा है। 50-50 जैसा 50-50 मामला लग रहा है। जी बिल्कुल। चूंकि यहाँ पर आरजेडी भी अपनी लगातार बढ़त बनाई हुई है। हाँ। और भाजपा का भी जिस तरीके से बढ़ा है ग्राफ पहले से, चूंकि एनडीए का जो गठबंधन था वो तो था ही। हाँ। लेकिन इंडिविजुअल अगर हम भाजपा की केवल बात करें, हाँ। तो भाजपा की भी सीटों में इजाफा हुआ है। भाजपा की सीटों में इजाफा हुआ? जी बिल्कुल, भाजपा की सीटों में भी इजाफा हुआ है। ठीक। और साथ ही साथ आरजेडी की जो बात करें, चूंकि तेजस्वी ने वास्तव में अगर देखा जाए तो काफी मेहनत भी किया, ठीक, काफी सारी रैलियां भी की और जनता से भी इंटरेक्ट किया। हाँ। लोगों के साथ जुड़े, तो तेजस्वी को भी नकारा नहीं जा सकता है। हाँ। चूंकि यहाँ पर सत्ता कब किसके पक्ष में घूमे, हाँ। कब कहां पर किसके रुख में हवा चलने लगे, ठीक है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। और शायद अभी ये क्लियर भी नहीं हो सकता है। हो सकता है आरजेडी अपनी बढ़त अगर बनाने लगती है, हाँ। और मंत्रिमंडल का ऑफर देकर के तेजस्वी यादव अपनी तरफ कुछ लोग पार्टियों को घसीट सकते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को, और उनके साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। ठीक है। ये अब हमें ये भी बताइए कि आखिर वहां पर ये लोजपा, वीआईपी, इन सब पार्टियों का क्या हाल है? क्योंकि ये भी लग सकता है कि ये भी मिलकर थर्ड फ्रंट एक बना सकती हैं, तो इनके बारे में भी जरा बताइए दर्शकों को। देखिए अतुल जी, हाँ। लोजपा और आरएलएसपी, हाँ। जो क्षेत्रीय पार्टियां यहाँ पर हैं, हाँ। ये एक निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। अच्छा, ठीक है। जी बिल्कुल। चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आरजेडी लगातार 80 से 85 सीटों का इसका आकलन आ रहा है। अच्छा। जो हमारे ग्राउंड लेवल पर जो हमें मिल रहे हैं आंकड़े यहाँ पर, हाँ। 80 से 85 सीटों का है। ठीक है। अब देखना ये होगा कि हमें कितनी और सीटों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तो जिस दिन गणना होगी उसी दिन क्लियर होगा कि वास्तव में कितनी सीटें भाजपा को मिलती हैं और कितनी सीटें आरजेडी को मिलती हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, आपको ये जानकारी देने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे बीच बीच में आते रहेंगे, पूछते रहेंगे वहां का हाल। तो आइए हम आपको ले चलेंगे भोजपुर, जो कि बड़ा भोजपुरी बेल्ट है, और वहां से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट विनय सिंह मौजूद हैं, जो वहां के आपको राजनीतिक गलियारों के हलचल बताने के लिए वहां से जुड़ गए हैं हमारे साथ। विनय जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? जी अतुल जी, आवाज आ रही है। हाँ, तो हम पहला सवाल आपसे ये, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये जो चुनाव तो खत्म हो गए, 10 तारीख को इसका परिणाम आने वाला है, तो आपकी ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार क्या कह रही है वहां की जनता? जी अतुल जी, हम लोग ने जो है बिहार के लगभग जो है हर विधानसभा पे जो है, जो हम लोग ने सर्वे किया है, हाँ। जो ग्राउंड पे गए हैं, जनता से हम लोग ने बातचीत की है, उससे जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी जी जो है एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आ रहे हैं। तेजस्वी जी बड़ी पार्टी में, ठीक बात जी। है। कहने का मतलब ये है कि भाई तेजस्वी के भाई तेज प्रताप जी भी जो है जब सभाएं किए, तो उन्होंने बिहार के लोगों से कहा कि हम लालू के बेटा हैं। अच्छा। लालू के बेटा है, जैसे लालू जी काम कर ले रहा है, जैसे लालू जी के जितैले रहा, वैसे हमारे भाई तेजस्वी के जितावे के कार्य करो। और तेजस्वी के साथ साथ इस बात से भी जो है इनकार नहीं करेंगे कि भाजपा भी एक बड़ी पार्टी के रूप में लीड कर रही है। अकेले भाजपा की बात कर रहा हूँ, एनडीए की भी। भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में लीड कर रही है। साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि नीतीश जी जो है जरूर कहीं ना कहीं जो है थोड़ा पिछली बार से ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि कार्य उन्होंने किया है, ठीक है, महिलाओं का वोट भी उनको गया है, लेकिन पहले से जो है कुछ नीतीश जी ढीले पड़ते हुए दिखाई दे। अच्छा, मतलब वो जो रीजन है पूरा विनय जी इलाका, वो पूरा फॉरवर्डों का बेल्ट कहा जाता है, मैक्सिमम फॉरवर्ड लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि वहाँ बीजेपी अपना कमल खिला देगी? हाँ, लगता तो है कि बीजेपी 80 से लेकर 85 सीटों तक की जो है, जो अब तक के रुझान आए हैं। अच्छा। आज अंतिम चरण का चुनाव होने के बाद जो अब तक के रुझान लग रहे हैं, उस हिसाब से लगता है कि जो है बीजेपी कुछ ना कुछ, भाई पहले से तो सीटें बहुत ज्यादा अपनी बढ़ाएगी, बीजेपी पहले से सीट बढ़ाएगी, और इससे भी इनकार नहीं कर सकते भाई, चूंकि आपको मालूम है कि जो है चिराग पासवान अपने आप को मोदी का अनुमान बोल रहे हैं। हालांकि जो है राजनीति कब किससे और करवट ले जाए, इससे भी, इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि जो है अभी भी जो है 50-50 का मामला है।
50-50 का मामला है, महागठबंधन और एनडीए के बीच 50-50 का 50-50 का मामला है। तो देखते हैं क्या होता है। ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा कि ये तो दावेदारियों की राजनीति में कौन बनता है वहां का मुख्यमंत्री, ये तो 10 तारीख को जानेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी आपका इस जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जुड़ते रहेंगे आपके साथ। तो आइए आपको ले चलते हैं अब हम सीमांचल, जहां हैदराबाद से वहां के नए नेता ओवैसी जी लड़ रहे हैं। देखते हैं किसकी तिकड़ी में कितना दम है। तो वहां के हाल खबर बताने के लिए वहां का राजनीतिक क्या हलचल है, क्या सोचती है सीमांचल की जनता, चूंकि वहां ये कहा जाता है कि वहां मुस्लिम आबादी बहुल क्षेत्र होता है, मुस्लिमों का बहुल क्षेत्र है, तो इसलिए शायद ओवैसी जी वहां अपना दमखम दिखाने के लिए गए हैं। तो पवन जी, हमारी आवाज आपको पहुंच रही हो तो ये बताइए कि क्या दिखेगी ओवैसी की तिकड़ी का दम? हाँ, तो ये आपको बताते चले, अवैसी का जो देखा जाए तो भाजपा के जितने बड़े फैसले हैं, 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, एनआरसी हुआ या सीए, हमेशा जो है खुलकर अवैसी विरोध करते रहते हैं। ठीक है। और इस समय ये जो है इस विरोध की वजह से जो है वो सीमांचल क्षेत्र में गए हैं, जहाँ पर मुस्लिमों की आबादी जो है 40 से 70% है। ठीक है। अब ये देखना है कि मुस्लिम जो है कितना इनका समर्थन करते हैं, कितना नहीं करते हैं, ये तो 10 तारीख को हमको पता चलेगा। और इनके सीमांचल क्षेत्र में पहुंचने से अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो है आरजेडी। अच्छा। आरजेडी वहां से जो है ओवैसी के आने से आरजेडी को बहुत फायदा हुआ है। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब सीमांचल क्षेत्र से आरजेडी ने सारा हवा बटोर लिया, गायब हो जाएंगे ओवैसी। तो आए तो थे मुसलमानों का सहानुभूति वोट पाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या हो, इनके साथ समीकरण हो सकता है कि बिगड़ भी जाए। हाँ पवन जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो जी आपको बताते चले, जैसे कि बिहार में 243 सीटें हैं, जिस पर ओवैसी ने जो है अपने 24 कैंडिडेट उतारे हैं। अब देखना होगा कितना जो है यहाँ पर जो है आपको बताते हैं 40 से 70% मुस्लिमों की आबादी है। ठीक है। अगर देखा जाए तो कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ओवैसी जो है भाजपा के भी पार्टी हैं। अच्छा, अब ये देखना होगा कि ओवैसी जो है वोट कटिंग करते हैं, वोट को काटते हैं, और उस वोट का जो है फायदा हमारे हिसाब से आरजेडी उठाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका इस जानकारी देने के लिए। सवाल बहुत सारे हैं, वादे भी बहुत सारे हैं, पार्टियां भी बहुत सारी हैं। देखते हैं क्या होगा 10 तारीख को। रोजगार के भी सवाल हैं, इन युवाओं का भी सवाल है। दुष्यंत का एक शेर भी है कि दिल में अंगारे लिए घूम रहा हूं मैं, कोई इन युवाओं की तासीर तो समझे। तो जुड़ते रहिए, देखते रहिए नया लोग। हम आपको फिर मिलेंगे वादे के साथ, हर जानकारी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।